एक एक, ठीक है। सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 13 अक्टूबर 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु 9वां पाठ है भारत वैभव, भारत का वैभव। इस पाठ में अपन ने श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, श्लोकों का अध्ययन अपन ने कर लिया था। अब इसके अभ्यास जो प्रश्न उत्तर थे उनका अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। तो देखो, अभ्यास प्रश्न उत्तरों में सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है भारत वैभवमिति पाठः कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः वर्तते। भारत वैभवम, यह पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? भारत भारती वैभवम। भारत भारती वैभवम, इस पाठ का ये जो भारत वैभवम जो पाठ है वो भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है वंदे नितराम भारत वसुधाम, वंदे नितराम भारत वसुधाम इत्यस्य रचनाकारः अस्ति। इसके रचनाकार कौन है? श्री जी महाराज है। हाँ, श्री जी महाराज है, ये इस पाठ के लेखक हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है वीर कदम्बै रति कमनीया इत्यत्र कदम्ब शब्द से अर्थो अस्ति। कदम्ब शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे कदम्ब शब्द का क्या अर्थ है? कदम्ब शब्द का जो अर्थ है वह है समूह है, समूह है, समूह है अर्थ होता है कदम्ब शब्द का। अब इसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है राधा सर्वेश्वर शरणः को अस्ति। राधा सर्वेश्वर की शरण में कौन है? तो इसमें आएगा उत्तर है श्री जी महाराज है, श्री जी महाराज है, श्री जी महाराज है। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है भारत वसुधाम, भारत वसुधाम इत्यस्य, भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषणानि कानिचन लिख्यन्ताम्। भारत, पहला प्रश्न जो था, पहला प्रश्न था कि राधा सर्वेश्वर शरणः को अस्ति, तो उसका उत्तर है श्री जी महाराज है, उसका उत्तर है श्री जी महाराज है। और दूसरा प्रश्न है राधा भारत वसुधाम, भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषणानि कानिचन लिख्यन्ताम्। भारत भूमि की कोई पांच विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 5 विशेषताएं आप लिखेंगे। एक तो दिव्य हिमालय शोभिताम, एक तो रहेगी दिव्य हिमालय, दिव्य हिमालय शोभिताम, दिव्य हिमालय शोभिताम। और मुनिजन देवे निश्चम पूज्याम, मुनिजन देवे निश्चम पूज्याम
ठीक है। पूज्याम दिव्य हिमालय शोभिताम और मुनिजन देवी निशम पूज्याम। फिर उसके बाद में शांति वहाम, फिर श्री वरदाम, सुखदाम, फिर सस्य श्यामलाम। भारत भूमि की कोई 5 विशेषताएं जो हैं वो है दिव्य हिमालय शोभिताम, दिव्य हिमालय शोभिताम, मुनिजन देवी निशम पूज्याम, शांति वहाम, श्री वरदाम, सुखदाम और सस्य श्यामलाम। ये 5 विशेषताएं हुई। 6 हैं वैसे तो, 6 हैं, ये पूरी लिख दो आप। 5 जो 6 वो जो भी है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदन कुर्वन्तु। संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद। तो देखो पहला उदाहरण है भगवत लीला। भगवत लीला का संधि विच्छेद होगा भगवत और लीला, भगवत और लीला। यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन लत्व संधि है। भगवत प्लस लीला, यहाँ पे व्यंजन है लत्व संधि है, व्यंजन है लत्व संधि है। ठीक है। इसके बाद में संधि का दूसरा उदाहरण है मुनिजनैश्च। मुनिजनैश्च का हो जाएगा मुनिजनई, मुनिजनई प्लस च, मुनिजनई प्लस च, मुनिजनई प्लस च। यहाँ पे जाएगी विसर्ग है, विसर्ग सत्व संधि, विसर्ग सत्व संधि जाएगी यहाँ पे। मुनिजनई, मुनिजनई प्लस च, मुनिजनई प्लस च, यहाँ पे जाएगी सत्व संधि। ठीक है। मुनिजनई प्लस च, विसर्ग सत्व संधि। इसके बाद में है परमोपास्याम। परमोपास्याम में जाएगा परम उपास्याम, परम, परमोपास्याम में जाएगा परम, परम प्लस उपास्याम। यहाँ पे जाएगी स्वर गुण संधि, स्वर गुण संधि जाएगी यहाँ पे। परम प्लस उपास्याम स्वर गुण संधि। अंतिम उदाहरण है सुभक्तैरिड्याम। सुभक्तैरिड्याम में जाएगा, सुभक्तैरिड्याम में जाएगा सुभक्तै प्लस है, सुभक्तै प्लस इड्याम, सुभक्तै प्लस इड्याम। यहाँ पे विसर्ग ऋतु संधि, विसर्ग ऋतु संधि हो जाएगी। तो इधर है भगवत लीला में हो जाएगा भगवत लीला, भगवत प्लस लीला, व्यंजन लत्व संधि। मुनिजनेश्च में हो जाएगा मुनिजनई प्लस च, विसर्ग सत्व संधि। और परमोपास्या में जाएगा परम प्लस उपास्याम, स्वर गुण संधि। और सुभक्तैरिड्याम में जाएगा सुभक्तै प्लस इड्याम, विसर्ग ऋतु संधि। ठीक है। अब देखो ये हुए आपके इस 9वें पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर है। ठीक है। इसमें ये प्रश्न है जो अपने को पाठ्य पुस्तक में अपनी कॉपी में करने हैं। अब आगे ये पाठ जो है वो हुआ कंप्लीट। अब आगे 10वां पाठ है। 10वें पाठ की शुरुआत करते हैं। 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि।
सुंदर रत्न, सुंदर रत्न, सुंदर वचन है, अच्छे वचन है, ठीक है ना। बहुमूल्य, बहुमूल्य वचन है, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य सूक्तियाँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सुभाषित रत्नानी पाठ का नाम है। सबसे पहले अपन देखते हैं पाठ परिचय। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय। सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इस पद से तो आप सभी परिचित ही हैं। सुभाषित इस शब्द से, सुभाषित इस शब्द से तो, इस शब्द से तो, इस पद से तो आप सभी परिचित ही हैं। सुभाषित ये जो नाम है वो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे तो आप परिचित हैं। सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन या अच्छे वचन है। सुभाषितम, सुभाषितम अमृत वचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वेपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषित अमृत वचन, सुभाषित अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति। सुभाषित अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि ये सभी पर्याय शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? पर्याय शब्द हैं। सुभाषित कह दो, अमृत वचन कह दो, नीति वाक्य कह दो या सूक्ति कह दो, ये सभी आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम उच्यते इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मनस्तोष सुखानुभूतिस्य जायते। तद वाक्यम, वह वाक्य या वाक्यांश, वह वाक्य अथवा वाक्यांश, वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है। वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है। यत् श्रुत्वा, जिसको सुनकर, जिसको सुनकर मनस्तोष, मन को, जिसको सुनकर मन को संतोष, जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। सुभाषित वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। ऐसा वाक्य, यदि ऐसा वाक्य कोई जिसको सुन के मन को संतोष की प्राप्ति होती है, मन को संतुष्टि होती है, अर्थात मन को सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा वाक्य जो है वो क्या कहलाएगा? सुभाषित कहलाएगा। ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? सुभाषित कहा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में सर आपकी क्लास कब तक चलती है? मेरी क्लास ये वाली 11:25 तक। तो ऐसा जो वाक्य जिसको सुन के मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है वह सुभाषित कहा जाता है। यत अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, जो अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, जो दूसरों के मन को दुखी करने के लिए नहीं हो। ऐसा वाक्य जो दूसरों के मन को दुखी करने के लिए नहीं हो, न हो। यस्य प्रयोग है, यस्य प्रयोग है, ऐसा वाक्य जो दूसरों के मन को कष्ट नहीं दे, दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं हो, दूसरों के मन को दुख देने के लिए नहीं हो। यस्य प्रयोग है अपरेषाम अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं हो, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं हो। यत सत्यभूतम हितावहम च भवेत्, जो सत्य से पवित्र, जो सत्य से पवित्र और हितकारी हो।
जो सत्य से पवित्र और हितकारी हो। यत्र यत्र नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता हो, जिन वाक्यों में नैतिकता हो, बुद्धिमानी हो, बुद्धिमत्ता हो और विवेकशीलता जहाँ हो। सुभाषितम सुभाषितानां लक्षणम क्वचित एवं कृतम अस्ति। सुभाषितों का लक्षण किसी ने इस प्रकार किया है। सुभाषित का लक्षण किसी ने इस प्रकार किया है। क्या? वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। वचनम सारभूतम यत्, सारभूत वचन ही सुभाषित कहा जाता है। सारभूत वचन ही सुभाषित कहा, जो अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो सारभूत वचन है उसे सुभाषित कहा जाता है। जो सारभूत वचन है उसे सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते इत्यस्मिन् विषयेपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। हमारे जीवन में, अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, इत्यस्मिन् विषये, इस विषय में, कतिपयानि सुभाषितानि, इस विषय में कुछ सुभाषित, यहाँ सुभाषितानि एवं मिलन्ति, कुछ सुभाषित ही मिलते हैं। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, इस विषय में कुछ सुभाषित ही मिलते हैं। कौन से हैं वो? देखो, संसार कटुवृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति सुजनै जनै। संसार कटुवृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति सुजनै जनै। तो एक तो कहा कि संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल ही, संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल ही अमृत के समान हैं। संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल ही अमृत के समान हैं। उनसे एक तो सुभाषित रसास्वाद है, सुभाषितों के रस का आनंद लेना। सुभाषितों के रस का, एक तो सुभाषित रूपी जो रस है उसका आनंद लेना, सुभाषित रूपी रसास्वादन, सुभाषितों के रस का आनंद लेना। और एक है सुजनै जनै संगति, सज्जन लोगों के साथ संगति करना, सज्जन लोगों के साथ संगति करना। इस कटु संसार के, या इस संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल ही अमृत के समान हैं। एक सुभाषितों के रस का आनंद लेना और एक है सज्जनों के साथ संगति करना। ठीक है, ये संसार कटु वृक्ष है। इस संसार को एक कड़वा वृक्ष कहा गया है। और इस कड़वे वृक्ष में, इस संसार में जो कड़वा वृक्ष जो है, ये संसार, इसमें दो फल ऐसे हैं जो अमृत के समान हैं, बाकी सब कड़वे हैं, बाकी में सब में नीरसता है। तो ये दो फल हैं, एक तो सुभाषितों के रस का आनंद लेना और सज्जनों के साथ संगति करना। ये दो अच्छी बातें हैं संसार में। और एक बात कही कि सुभाषित रसास्वाद है,
सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्से दुख निर्मूलनम त्रयम्। फिर कहा सुवासित रसास्वाद सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्से दुख निर्मूलनम त्रयम्। फिर कहा कि सुवासितों के रस का आस्वादन, सुवासितों के रस का आस्वादन, सज्जनों के साथ संगति, सुवासितों के रस का आस्वादन, सज्जनों के साथ संगति, और विवेकशील राजा की सेवा, और विवेकशील राजा की सेवा, ये तीन दुखों को नष्ट करने वाले होते हैं। यदि आपको विवेकशील राजा की सेवा, ये तीन दुखों को नष्ट करने वाले हैं। यदि आपको कोई दुख है और आप उस दुख को दूर करना चाहते हो तो आपको ये तीन बातें करनी चाहिए। आपको इन तीन बातों का सहारा लेना चाहिए। यदि आपके कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो तीन बातें कौन सी है? एक, या तो सुभाषितों के रस का आनंद लो, तो उससे आपका कष्ट, आपका दुख दूर हो जाएगा। या फिर आप सज्जन लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तो आपके कष्ट, आपके दुख दूर हो जाएंगे। या फिर ऐसा राजा जो विवेकशील हो, जो बुद्धिमान राजा हो, जो विवेकशील राजा हो, उसकी सेवा में भी आपको कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो ये तीन माध्यम बताए हैं कष्ट या दुख को दूर करने के लिए। अब देखो आगे, फिर एक बात कही, सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तोऽथवा पशु। सुभाषितेन गीतेन, सुभाषित को गाने से, सुभाषित को गाने से, सुभाषित गाने से, अच्छे वचन गाने से, गीत गाने से, गुनगुनाने से, श्लोकों का गायन करने से, तो सुभाषितेन गीतेन, सुभाषित गाने से, बालकानां च लीलया, बालकानां च लीलया, बालकों की बाल क्रीड़ा से, बालकों की बाल क्रीड़ा से, सुभाषितों को गाने से, बालकों की बाल क्रीड़ा से, और हाँ, बालकों की बाल क्रीड़ा से, यस्य मना न विद्यते, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, वह या तो वैरागी है, सन्यासी है, साधु है, या फिर वह पशु है। यहाँ फिर क्या है? वो पशु है। ठीक है, ये दो बातें बताई कि ये दो बातें बताई। इसमें देखो, दो बातें कौन सी बताई है कि जो सुभाषितों को गाने से जिसका मन है, सुभाषितों को गाने से और बालकों की बाल क्रीड़ा को देखने से जिसका मन आनंदित नहीं होता है, जिसका मन आनंदित नहीं होता है, जो प्रसन्न नहीं होता है, जो खुश नहीं होता है, या तो वह वैरागी है, सन्यासी है, साधु है, या फिर वह पशु है। ठीक है, यहाँ तक कि अपन देखते हैं कि सुभाषितों को सुभाषित या गाना, उसको गाने से मन आनंदित होता है कि नहीं होता है? होता है ना, मन आनंदित होता है। गाना गाने से मन आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है मन, इसलिए गाना गुनगुनाते हैं अपने। और एक जो बच्चे,
छोटे छोटे बच्चे जब खेलते रहते हैं और खेलते भी हैं और आपस में झगड़ते भी हैं तो उसको देख के मन आनंदित होता है, मन खुश होता है कि देखो बच्चे खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा उनको देख के मन आनंदित होता है, खुश होता है। यदि इनको देख के सुभाषितों को गाने से और बालकों की बाल क्रीड़ा को देखने से जो प्रसन्न नहीं होता है, जो खुश नहीं होता है, वह या तो वैरागी है, सन्यासी है, साधु है जिसको कोई मतलब नहीं है सांसारिक जीवन से, या फिर वो पशु है जो उसको पता ही नहीं है कि इस संसार में क्या क्या होता है, वो उसका आनंद नहीं ले रहा है। ठीक है। अब देखो एक बात और कही कि अमेद्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। अमेद्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। कीचड़ से, कीचड़, मल, गंदगी, इससे सोने को यदि कोई सोना यदि कोई गंदगी में पड़ा हो, मल में पड़ा हो, कीचड़ में पड़ा हो तो उसे ले लेना चाहिए। सोने को क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। बहुमूल्य है भाई, सोना बहुमूल्य है। अभी तो आपको पता ही है कितनी कीमत है सोने की। तो यदि सोना जो है वो कीचड़ में पड़ा हुआ दिखाई दे, मल में पड़ा हुआ दिखाई दे, गंदगी में पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसको ले लेना चाहिए भाई, बहुत बहुमूल्य वो, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और क्या, और बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी बालक से कुछ अच्छी बात सीखने को मिल रही हो, यदि किसी बालक से कुछ अच्छी बात सीखने को मिल रही हो तो वो भी ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि है बच्चा है मेरे को क्या ज्ञान देगा, बच्चा है मेरे को क्या सीख देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि बालक से कोई ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो वो ले लेना चाहिए, ऐसा कहा। तो कीचड़ से, गंदगी में यदि सोना पड़ा हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और बालक से भी यदि अच्छे वचन, अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, ग्रहण करने को मिल रही है तो वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। आगे का सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एसाम चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारयत। सुभाषितों की प्रशंसा के लिए, सुभाषितों की प्रशंसा में सुभाषितों की प्रशंसा में इन 4 श्लोकों का यही सार है। सुभाषितों की प्रशंसा में इन 4 श्लोकों का यही सार है कि असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृतास्वादनम समम। अमृतास्वादनम समम। इस संपूर्ण संसार में सुभाषितों के रस का आनंद लेना अमृत के रस का आनंद लेने के समान है। इस संपूर्ण संसार में सुभाषितों के रस का आनंद लेना अमृत के रस का आनंद लेने के समान है। आप सुभाषितों का आनंद नहीं ले रहे हैं, आप तो अमृत का पान कर रहे हैं, आप तो अमृत के रस का आस्वादन है, स्वाद चख रहे हैं, ऐसे मानो। और कहा कि सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम। सुभाषितों के रस का आनंद लेना दुख को दूर करने के लिए है। सुभाषितों के रस का आनंद लेना दुख को दूर करने के लिए है। दुख निवारणम, दुख को दूर करने के लिए है। यदि आपको दुख दूर करना है तो आप सुभाषितों के रस का आनंद ले सकते हैं। फिर कहा सुभाषितम ही मनस द्रवीभावस्य कारणम। सुभाषितम ही मनस द्रवीभावस्य कारणम। सुभाषित मन के द्रवित होने का कारण है। सुभाषित मन के द्रवित होने का कारण है। मन का जो दुख दूर होता है उसका कारण है सुभाषित। ठीक है। फिर कहा कि सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त होता है
सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे का अतो ही पाठ्यस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृत्य लिख्यन्ते। इसलिए पाठ्यस्मिन्, इसलिए इस पाठ में भवतां रसास्वादनाय, इसलिए इस पाठ में आपको रस का आनंद देने के लिए, आपको रस का आनंद लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुणों को प्राप्त करने के लिए, गुणों का अर्जन करने के लिए, ज्ञान का अर्जन करने के लिए कानिचन कुछ प्रसिद्धानि प्रसिद्ध ज्ञात मूलानि ज्ञात और अज्ञात मूलक है, कुछ प्रसिद्ध ज्ञात और अज्ञात मूलक है सुभाषित या इधर उधर से, मतलब इधर उधर से समाकर से मतलब इकट्ठा करके लिखे गए हैं। इधर उधर से इकट्ठा करके इधर उधर से लेकर लिखे गए हैं। किसके लिए? आपके रस का आनंद के लिए, आपके रस के आनंद के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके गुणों को प्राप्त करें, इसके लिए जो है कुछ प्रसिद्ध ज्ञात और अज्ञात मूलक जो सुभाषित है वो इधर उधर से लेकर लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक है, खल सज्जन विवेक है, विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार है, मैत्री दानशीलता अहिंसा व्रति आततायिनम प्रति नीति संगवृत्ति इत्येवं विविध विषय संबद्धानि सुभाषितानि अत्र चित्तानि। वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। इसके लिए तो वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, सद्गुण महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, अच्छे गुणों की महिमा। और भी जो गुण किस किस के बारे में बताया गया है इसके बारे में जो है अपने कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।